खुल जाएगा, उसमें गुरुदेव के भजन सुनने को मिलेंगे उनकी ओर से। 101 रुपए गुरुदेव के चरणों में भेंट है। आपका जीवन हमेशा आनंद में मंगलमय हो, आपका जीवन हमेशा शांति हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। सतगुरु बाण गजब को मारी और मोए घायल कर दिया रे। घायल होना कहते हैं अभिमान खत्म होने को। अभिमान बहुत तरह का होता है। किसी के जाति का अभिमान है, किसी के रुपए पैसों का अभिमान है, किसी के नौकरी या कोई राजनीति के उच्च पद का अभिमान है, किसी के बड़ा पूरा परिवार है उसी का अभिमान है, किसी का बड़ा जेग चेक है उसका अभिमान, किसी के शरीर का अभिमान। ये सारे अभिमानता की जो जड़ें हैं, देखा जाए तो जिंदगी में जितने भी दुखों का बखेड़ा है, जितना भी शोषण है, जितने भी दीनहीन प्राणी शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, सब इसी बीमारी के कारण है। इसलिए अपना एक पद आता है, घातक दुनिया में भारी रे नफरत की एक बीमारी। इन नफरत की बीमारी के जैसी दुनिया में कोई बीमारी नहीं है घातक। आज दिन तक इतिहास में भूकंप से, घटना दुर्घटना से, कोई महामारी से या कोई बीमारी से जितने लोग नहीं मरे हैं, इतिहास में आज दिन तक ये साक्ष्य है, इनसे कितने गुना हजारों लाखों करोड़ों लोग इस नफरत की बीमारी के कारण मरे हैं, आपस में लड़ लड़ करके। इसलिए कहा है अरे ये अभिमान खत्म हो जाए ना, क्योंकि ये अभिमान ऐसा खतरनाक है, इतना घातक है। अभिमानी प्राणी के जीवन में पहले बात ये बातें असर करती नहीं, क्योंकि उनके हृदय में कोई श्रद्धा होती ही नहीं है। किसी को सुनने की गुंजाइश नहीं, किसी को मानने की गुंजाइश नहीं। वो अपने सिवा किसी को और को विशेषता में, वरिष्ठता में या कोई ज्ञान में अधिक देखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। इसलिए कहा है संतों ने, और अभिमानी प्राणियों का अंतःकरण हृदय कैसा होता है। महात्मा रज्जब कहते वाणी में, श्वेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सो जाए, और रज्जब काली क्यों रंगे, और लाखों करो उपाय। दौड़ी गाडर की ऊन रहन बीमा सारो रंग चढ़े, पर बाबूलाल जी ऊन ही काली गाडर की हो तो है, उनको रंगो भी कहीं करे, डुबोई राखो न भले, पर वह काली से दूसरी ओ वाली नहीं है। इसलिए घमंडी लोग तो यहाँ का हृदय तो काली गाडर की ऊना है। अब दो वाला रंग वाला भी कतरी कोशिश करो, पर ये रंगवा में आवा में कौन है। और देखो अभी चर्चा सुन रहे थे ना धर्मराज जी से, अपने से पद में, उम्र में, यो कोई ज्ञान ध्यान शिक्षा दीक्षा में जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, ऐसे आदर्श महापुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना, नतमस्तक होना, ये नैतिकता है, मानवता है, मर्यादा है, ये सभ्यता है, ये संस्कारों की उच्चता है। और ये किस में आता है? ये कब आता है? विद्या विदाति विनया। जब विद्या आती है, विद्या का अर्थ, ज्ञान का अर्थ अकड़ना थोड़ी है, ज्ञान का अर्थ घमंडी होना थोड़ी है, ज्ञान का कुछ जानने का अर्थ अकड़ना थोड़ी है। ज्ञान का अर्थ तो झुकना है, विनम्र बनना है, सबके प्रति सद्भावना होना है, स्नेह होना है, प्रेम होना है, आत्मीयता बनना है।
ये लक्षण आ जाए ना तो समझ जाओ, चाहे वो अनपढ़ क्यों नहीं हो, अंगूठा छाप, मगर वो डिग्रियों वाले पढ़े लिखों का बाप है। और ये सभ्यता, ये संस्कार आचरण नहीं आए ना तो स्कूलों की कितनी डिग्रियां लेकर के बैठा है ना, तो भी वो समाज में ना तो यश पाएगा, ना सम्मान पाएगा, ना पीछे कीर्ति छोड़ के जाएगा। बाबा साहब ने एक पुस्तक में कहा था कि संस्कारहीन, चरित्रहीन, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से उत्तम संस्कारवान, उत्तम चरित्रवान अनपढ़ आदमी कितना ही गुना अच्छा होता है, ताकि वो किसी का शोषण तो नहीं करता, किसी को प्रताड़ित तो नहीं करता, भले वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, मगर सबके प्रति आदर्शता तो है, उसमें नैतिकता तो है, उसमें मानवता तो है, उसमें सद्भावना तो है। अरे और कुछ नहीं, किसी दीनहीन गरीब के दुख में जाकर उनके प्रति संवेदना प्रकट करने की भावना तो है। और कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा उच्च अधिकारी बनकर के, चाहे इन समाज से उठकर मंत्री जी बनकर के भी वहां जाने के बाद में अगर अपन लोगों के बीच में आने में शर्म आ रही है, बैठने में शर्म आ रही है उनको, तो बोलो अपने लिए वो क्या काम का, उनका बड़पन क्या काम का, उनका पद क्या काम का, उनका शिक्षित होना क्या काम का, कोई काम का है क्या? नहीं है। और चाहे अनपढ़ भी है, हर समाज में, हर कोई कार्य में, समाज उत्थान में, समाज हित में, समाज परोपकार में, समाज की भलाई में, समाज के सुख दुख में अगर खड़ा हो रहा है तो वो क्या शिक्षित से कम है? शिक्षा का अर्थ तभी है, शिक्षा से जो पद मिला, मगर कभी दुरुपयोग करते हैं लोग। सांप ने जो मणि मिले ना, मणिधारी सांप ने मणि मिले, उनको सदुपयोग न करे, मणि को उजाड़ो रहे सांप का माथा, मणि से आस पास में उजाड़ो हो जाया करे। पूर्ण मणि प्रकाश में करही भुजंग शिकार, जो पामर विद्या पढ़े तो ठग खावे संसार। मणिधारी सांप के माथे मणि रहे और वो मणि को उजाड़ा हो गया दूर दूर तक, और उजाड़ा में कीड़ा आवे ना तो वो मणि को भाई तो कहीं उठाओ, वो सांप वो उजाड़ा में आया थका कीड़ा ने चुगबा को उठाओ है, बाकी वो मणि को और महत्व न जाओ। घना ने विद्या पढ़ी, शिक्षित हुआ, अच्छा उच्च पद मिला, राजनीति में नौकरियां का, वहां भी नाजायज फायदो उठायो है। जितनो भ्रष्टाचार करियो, देश में घोटालो करियो, जितनी रिश्वतखोरी करी है, खुद न करिए, अंगूठा छाप लोग है ना, ये सारा पढ़िया लिखा नहीं तो करियो है। अरे अनपढ़ आदमी तो बेचारो दूध ने भी ईमानदारी से ले जाओ, वो जाने के देख जे मीटर बता दे है, तो आपने डिग्री कम आ जाओ। मगर पढ़िया लिखा में तो वो दिमाग है जो केमिकल से दूध बनावो आवे, पानी पटकबो तो छोड़ो, केमिकल से दूध बनावो आवे, घी बनावो आवे, तेल बनावो आवे। इसलिए कहा है शिक्षा का अर्थ अकड़ना नहीं है, शिक्षा का अर्थ झुकना। सो का ठोंठ, सो का ठोंठ मूर्ख नर कब हो न नीचा होई, टूट जाए पर ना झुके, अजमा देखो कोई, अजमा देखो कोई, रहे करड़ा का करड़ा, अरंड जाए आकाश झुके ना पोला परड़ा, आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे दोई, परमानंद सदग्रंथों में पढ़ देखो सबको। इसलिए कहा है घना लोग अपने पद का दुरुपयोग करके जीवन जितना भी शोषण करता ही रहे, मर जाओ तो भी कोई कोई की छाती कुटार जाओ, वो ठाला नमरे बेचारा। एक औरत खेबू करती, उनका घर का दिन नहीं कमारा भरता, देख जो जी कोई दिन में मरोला तो ये पूरा गांव की लुगाइयां रोई मन कर,
वो खरियो तन तो गांव की लुगाइया ही रोई, बंदो मर गयो जनाड़े तो 10-20 गांव रोई है कि थाना तरा क्यों रोई जी कि मन तो जीसू रोई, आज दिन तक जीवा लिया जीगा जिंदगी में भाषा दिया ही कौन जीसू रोई छाती घोट घोट कि मर गो तो मर गयो और मन मार गयो रे मौत बेटी का बाप। एक आदमी खदी उनकी जिंदगी में गांव मर समाज में भलाई सु रियो ही कौन है, ऊंचू उन्हें लड़ायो और ऊंचू उन्हें बढ़ायो, इधर की बात उधर करी, उनको रिश्तो तोड़ियो और उनके दंड जुर्मानो करायो, बखेड़ो ही करतो रियो। पूरा गांव का ही दुखी रहता, एक तरह को सारली सो गांव में कांटो ही सो, और जी को नाम पहचान का रूप में गांव का न बिगाड़ा नंदी राख दियो कि सुधार को तो काम करियो ही को बिगाड़ो ही करियो ना, जो नाम ही बिगाड़ा नंदी राख दियो। एक दिन उनको आखिरी टेम आयो मरवा को, पूरा गांव का सोच लिया आज जार क्लेश कटे दो ही बेरी नीटा कांटो खड़े दो, चादर तो देखा रे देखा आखिरी समय जो ही गांव का बेड़ा हो यार, वो मरता मरता भी हाथ जोड़ रखियो रे बेरा हो, मन जिंदगी में तो था शू भलाई शू नरियो जो नरियो, बहुत बुराई को काम करियो है, यो भी मारे करजो माते ही जावलो या मारा माता में पोट रहे ली, जो थोड़ो गुणु तो उतर जावे, एक वचन मारो मान लीजो आखिरी कि कहीं कि मुंह मरते ही मारी लाश मसाना में लेर जाओ ना तो मन साफ तो मत ले जाओ, यो बोझ मारा माता में से जो मरते ही फैली माता में खूंटो ठोक दियो और फिर ले जाओ मसाना में जला। अशिया खैर उनकी तो भूख खड़गी, गांव का न देगी कि सो तो कर्म ठोकी, पर कोई बात को ना आखिरी बचन छो उनको अब बाड़नो ही तो से जलानो ही तो जो ठोक दियो खूंटो माता पे खूंटो ठोक और जो ही आरती में रख और मसाना में लेर गया, मसाना में पूछता ही अरे वो जान लेर जावता मसाना के रास्ता पे पुलिस थानों छो, पुलिस वाला ने चर्चा करी आज गांव में कौन मरियो रे, कहू बगाड़ा नंद खत्म हो गयो, थानादार क्यों रे उनको तो मुकदमा ही गना चा, देख जे रे कोई कोई न चालाकी कर, कोई षड्यंत्र कर, कहीं कहीं कारण शू तो न सरकार दियो, चलो मसाना में लाश नीचे उतराओ और पोस्टमार्टम करो, चेक करो देखा कहीं शू मरियो, जार लाश उतरार उगड़ार देखियो जो माता पर तो खूंटो ठोक रियो, थानादार क्यों को मन पहली शंका होगी किया तो है कोई न कहीं कहीं शू धोखा शू मारियो है, अरे पहली तो दाग संस्कार बाद में कर जो गाँव ना अंदर करो रही है, ये संस्कार में आया जाना, और जो जीवता तो क्लेश करियो जो करियो पण मरता मरता भी करा जो बेटी को बाप अंदर गणा कर्म ठोक तो जन का ही पैदा हो जो जाना न तो जीवता यश लियो और गणा मर गया तो भी भाई बंदा ने भी बेड़ा न बैठवा दिया, मोहल्ला का नबी एक समाज का नबी बेड़ा नौबा दिया है, इसलिए कियो है यो अभिमान बड़ो खतरनाक है भाई, और यो अभिमान मिटे ना संसारिक लोगों से न मिटे, केवल संत का वचन ही ऐसा है जो अपने दिल दिमाग का अभिमान निचोड़ देता है, और अच्छे अच्छों को निचोड़ा है, राजा भरतरी जैसों को भिखारी बनाया, फक्कड़ बनाया, राजा गोपीचंद जैसों को, करोड़पति नरसिंह जैसों को, सुल्तान बादशाह जैसों को, मेरा मेवाड़ की रानी जैसी को आज के जमाने में इस समय इतनी भेदभाव जाति पाति की नफरत है, विचार करो आज के 600 साल पहले क्या स्थिति होगी। उस वक्त में भी धन्यवाद है उन महापुरुषों के शब्दों को जो मीरा के दिल दिमाग की जाति भाव की नफरत को खत्म करी और वो सतगुरु रविदास जी के चरणों में आके शीश झुकाया। बड़े बड़े समाजों के महात्मा पड़े थे, उनको छोड़ करके उनको गुरु तत्व में स्वीकार किया, इसलिए कहा
इसलिए कहा संतों ने सतगुरु बाण गजब को मारी, मोए घायल कर दिया। राजूलाल जी संदेड़ा उनकी ओर से 101 रुपये गुरुदेव के चरणों में भेंट है। आपका जीवन हमेशा आनंदमय मंगलमय हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। इसलिए कहा बचन बाण भ्रम छेद किया और सब भेद बिसर गया। भ्रम, आज अपन भ्रम से इतने ग्रसित हैं, इतने परेशान है, इतने दुखी है, न जाने किन किन के भ्रम से अपन डरते हैं दुनिया में। रामोथार जी बगड़ी उनकी ओर से 51 रुपये गुरुदेव के चरणों में भेंट है। आपका जीवन हमेशा आनंदमय मंगलमय हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। देखो अपन किन किन से डरते, कितनी चीजों से डरते। आप बारिश में डरा, आज तो शनिवार है, आज तो बुरोबार है ना। कौन बहन बेटी को भेजनी हो, लानी हो, कोई गृह प्रवेश, कोई शुभ काम करना हो तो डरते हैं ना। आज बार खराब, आप तिथियों डरा, आज तिथि खराब, आज चौथ है, आज बारिश है, आज अमावस है। ये के साथ साथ आप दिन में ये चौगड़ियां क्यों डरा। अब तो काल को चौगड़ियों है, लाभ को है, रोग को है, चल को है, उद्वेग को है, ये घंटा से डरा। और तो और आप दिशा भी डरा, आ तो या दिशा शुभ है। एक बात बताओ, कोई का बीमारी हो गया, घटना दुर्घटना हो गया, जिस साइड दिशा सूढ़ हो, हॉस्पिटल ही वही साइड में हो, तो एक दिन बाद में लेर जानो चाहिए फिर है भाई। आज तो दिशा सूढ़ है। अरे ये रोड तो सारा है उल्टा सुल्टा ही जावा है। अरे ये रोडों में कितनी गाड़ियां चल रही, जिस साइड में दिशा सूढ़ हो उस साइड की गाड़ियां रोक देनी चाहिए। आज तो दिशा सूढ़ है। अरे तिथि बार क्यों डरा, आज अशुभ है सबकी तिथि, शुभ तिथि बार सभी शुभ बार, भद्रा सोई जानिए बिसरे सर्जन। हाँ अरे भाई शक्कर ने तो शनिवार न खाओ तो नमक न हो, और चाहे शुक्रवार न खाओ तो भी शक्कर ही रहे। अरे नमक ने शनिवार न खाओ, और चाहे चौथ न खाओ, और अमावस न खाओ, और चाहे बारिश न खाओ, नमक तो नमक ही रहे। शुभ का नतीजा सब सदा शुभ है, और अशुभ का नतीजा अशुभ है। अरे छोको काम करवा के लिए तो आप मुहूर्त निकलावा कि भाई शुभ काम करवा के लिए यो फलानो दिन सही है, तो इसका मतलब मुहूर्त को न जियो, बाकी बच्चा जो सारा दिन पाप करवा के लिए सही है। एक औरत तो यही हुई हो ना। और आप और तो और जानवरों डरा, रास्ता में चलता चलता कोई बिल्ली भी रास्ता काट दिया ना, तो जाने रोड पर खाडो कर रही है, रुकनी पड़े। और वाई बिल्ली ट्रेन का आगे निकल गया, तो कोई रोडवेज का आगे निकल गया, तो कोई चोर ने 2 नंबरी आदमी ने पकड़वा के लिए पुलिस पाछे लाग रही हो, और पुलिस की गाड़ी का आगे बिल्ली खड़ी गया, तो 10-5 मिनट रुका हुआ, जितना वो बेरी खटे जाओ। कोई घटना दुर्घटना में कोई बीमार मरीज ने लेर हॉस्पिटल जा रहा, और एम्बुलेंस का आगे बिल्ली निकल गया, तो रोकनी पड़े फिर 10-5 मिनट। अरे आप कहीं कहीं सो डरा, देवता बाटा सो डरा, टोना टोट गया सो डरा। एक बात ध्यान देना, अगर ये मूठ मंत्र सो जादू टोना सो अगर कोई मरता दुनिया में, तो और की तो छोड़ो, आज मैं भी आपके बीच में जिंदा नहीं होता। अगर यीशु जो मर जाता तो आज मैं भी आपके बीच में जिंदा नहीं होता। मेरा वकील साहब को पता है, अभी भी 6-7 महीने पहले भी ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे समाजों से कुछ तथ्य को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के विरोध हुआ है, जो समाज जन्म से महाराज बनी हुई है, अपने को महात्मा ज्ञानी ध्यानी मानती है, और एक गांव से 10-5 गांव से नहीं,
पंजाब, राजस्थान, MP, हरियाणा, गुजरात तक के लिए। इतने लोगों में कोई टोना टोट क्यों न जान तो मन तो पेटी के न कहे बेटों को बेटो रख दिया तो फूक किसकार जबाड़ो फाड़ियो रख देते हैं। अगर टोना टोटियां सुनिए मोट मंत्र से कोई मरता तो समझ जाना ये एक नंबर की गप है, एक नंबर की गप है। मंत्र कहते हैं विचार। कभी कभी अखबारों में हेडिंग पड़ी होगी, जब कोई दो नेता गुफ्तगू करते हैं, कोई चर्चा करता है, तब उसमें हेडिंग लिखी हुई आती है ना, उन नेताओं ने मंत्रणा करी। विचार विमर्श है, और विचार ज्ञान के लिए होता, कोई कार्य की सफलता के लिए होता, अच्छी सलाह के लिए होता, कोई योजना के लिए होता, कोई प्रक्रिया के लिए होता, कोई कार्य के लिए होता। इसलिए मंत्र कोई मारने के लिए थोड़ी होता। और एक बात और देखना आप है, अगर मंत्रों से कोई मर जाता, आज किसी की बहन बेटी कोई लड़की भाग जाती है ना किसी के साथ में, अपने दिल दिमाग में कहीं है लोग घना चर्चा करे, संस्कार दिए नहीं है, अरे जीवन का जीने का तरीका सिखाया नहीं, अपन लोग मारे तो छोरी सियान की कोने से कहीं कहीं खिलायो है, कहीं कहीं टोटकियो करियो। अरे भाई कोई कोई कहीं खिला बाशू टोटकियो कर बाशू आ जाओ, तो फिर गरीबा की भी क्यों ले जाओ, कोई मंत्री जी ने ले रहा हो। बबूती डाला तो हमने डाला है, ज्वाल घर को दुआड़ो तो खड़ गया, घर की कसर तो निकल गया, गरीबी तो भागे। कोई मंत्री ने ले रहा हो, कोई कलेक्टर बन रही हो तो उन्हें ले रहा है, तो अपनी घर की तो कसर निकले। एक बात पे ध्यान देना, सीता को हरण करने के लिए रावण आया था, बोलो जबरदस्ती लेके गया कि नहीं गया? जबरदस्ती ले जाना ये सिद्ध करता, सीता जो रावण के साथ गई अपने शरीर की एक एक निशानी गिराती गई है। कहीं पे हार पटका, कहीं पे कंगन पटका, कहीं पे पायजे पटके, कहीं पे कई निशानियां पटकी। इससे सिद्ध होता कि वो राजी मन नहीं गई, जबरदस्ती ले गया। अरे तो एक बात विचार करो, रावण जैसा धुरंधर विद्वान आज जो आविष्कार कर रहे हैं ना ये वैज्ञानिक, रावण संहिता को पढ़ करके देखना, आज जो ये आविष्कार है इन आविष्कारों की प्रक्रिया रावण ने रावण संहिता में आज के हजारों वर्षों पहले बता दी थी, लिख दी थी। इसलिए ऋग्वेद की भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती की पढ़ के देखना, आज जो अपनी ये आविष्कार देख रहे हैं इनकी प्रक्रिया वेदों ने हजारों वर्षों पहले लिख दी थी। मगर अब आप सोच रहे होंगे अगर वो अनुभव उस वक्त में था तो इसको प्रैक्टिकल में सामान्य रूप में लाए क्यों नहीं? ये जितने संसाधन है, ये भौतिक संसाधन है, इनसे सुविधा कम मिलती है मगर जिंदगी में दुविधा ज्यादा मिलती है। आज आप एक बात पे विचार करके देख लीजिए, मोबाइल कोई लो आप, मोबाइल केवल आपस में सूचना का साधन है ना, आपस में बातचीत करने का साधन है, मगर बोलो ये जरूरत तो कम हो गई और आज मोबाइल मनोरंजन का साधन हो गया है, आज मोबाइल द्विधा का साधन हो गया है। अरे आज 2 वर्ष का बालक भी मोबाइल को जानता है, वो माता पिता के बिना तो रह सकता मगर मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। आए दिन अखबारों में हेडिंग पढ़ते हैं पर इनको देखते देखते ऐसी लत हो चुकी है, अभी तो बहुत सी जगह सेंटर बन चुके हैं इनको इनकी लत को छुड़ाने के लिए। जैसे नशा मुक्ति का अभियान चलता है ना, केंद्र बनते हैं, ऐसे मोबाइलों की लत छुड़ाने का बन चुका है। और जितना ये गड़बड़ घोटाला हुआ, कहीं से हुआ? इन सुविधा की जगह दुविधा बनी है ना। इस रहस्य को ऋषि पहले ही जानते थे, इसलिए अब ये
उनके अनुभव में तो था, मगर उनकी बहुत ऊंची सोच थी, इसलिए ऋषियों ने केवल अपने आत्मा की ओर अनुसंधान किया है, प्राकृतिक अनुसंधान की ओर कम ध्यान दिया है। आज भी नासा की टीम में जो वैज्ञानिक हैं, आज भी नासा की टीम में जो वैज्ञानिक है, आप रिसर्च करके आंकड़ा देखना, उस वैज्ञानिकों में कम से कम 45% तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लोग हैं। इसलिए अब लोग कहते अरे भाई वो अगर जबरदस्ती नहीं जाती तो ये सैलानियां नहीं गिराती। अब रावण जैसा विद्वान और कोई था, वो नहीं जानता था क्या टोना टोटका, वो कोई टोना टोटका करता, जादू मंत्र करता, और वो सीता तो अपने आप उनके साथ रवाना हो जाती। एक दूसरी बात और ध्यान देना, जब रावण सीता को हरण करके ले गया तो राम जी ने इतनी फौज, इतना दल, इतनी सेना साथ में लेकर लंका में लड़ने जाने की जरूरत क्यों पड़ती? वो तो वही समुद्र के ओले किनारे बैठता रहा, टपके के मोट बाता रावण में, अरे उठे फूंक किसका देता? इतनी बखेड़ो करवा की जरूरत क्यों? इससे सिद्ध होता है कि इसका मतलब मंत्रों से, टोना टोटकों से कोई मरता नहीं है। एक बात और ध्यान देना, कथाएं और चर्चाएं तो बहुत अपन सुनते, पर विचार कहाँ करते। रावण के यानी लक्ष्मण के जब शक्ति बाण लगा तो राम जी ने खुद ने बुलावा भेजा, वो पापड़ डालना भाई, कोई माता जी बेरू जी का गोड़ ना पकड़ लाओ, इन्हें बचाओ, कोई जान तेरी टोना टोटका वाला ने भेजा है। राम जी ने हनुमान जी को कहा सूरसेन वेद के पास में जाना। किसके पास भेजा? डॉक्टर के पास। और सूरसेन वेद ने क्या कहा? द्रोणागिरी पर्वत पर ये जड़ी है, ये दवाई है, इतने टाइम से इतने टाइम तक अगर ये जड़ी आ जाए तो अभी ये कोमा की स्थिति में है, वो लक्ष्मण वापिस बच सकता है, जिंदा रह सकता है। ये बात ये संकेत देती है कि कोई भी बीमारी तन की बिना दवाई के मिटती, झाड़ फूंक से कभी नहीं मिटती है, टोना टोटकों से कभी नहीं मिटती है। ये घटना ये संकेत करती है। और आप गणा ने मार बैठिया ये देवता भाटा के भरोसे, टोना टोटका के भरोसे, जान तेरिया के भरोसे, भोपा घोड़ना के भरोसे बीमार तो हो जावे, और हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उनके जार पट के, और वो आखिर में उनको धोखा खाना ही पड़ता है। हम मंच से स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि अगर तन की बीमारी मिटानी है तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास में जाओ, और मन की बीमारी मिटानी है तो सत्संग में संतों के पास में आओ, गुरुओं के पास में आओ। बीमारी दो ही तो जगह है, या तो तन में है या मन में है? इसलिए तन की बीमारी एक अपने पद में आता है, दुनिया के वेद हकीम आदि करे उपचार सब तन का, दुनिया के वेद हकीम आदि करे उपचार सब तन का, मानसिक मर्ज व्याधि को तो केवल संत मिटाते हैं, अजब ब्रह्म ज्ञान की घूंटी सत्संग में संत पिलाते हैं। इसलिए बंदो, और देखो आज लोग चमत्कारा का ऊपरा ज्यादा भीड़ पड़े। संत कहे दिन की नहीं मानत झूठ जहां भरमार पड़ी है, झूठ जहां दुनिया सब जाकर द्वार लगाई कतार खड़ी है, संत समागम होई जहां पर नाई रुके मन चार घड़ी है, भारती पूर्ण संत सके सब, अरे ये ढोंगिन की सरकार बड़ी है। एक मातो जोड़ रखे जा ना 4 बजे तक बेटा को बैठो रीजे हटे तो उनकी आंखें में नींद ना कि मारो दनी दोबारा और आओ। अरे सत्संग में तो देखो इतनी सुविधाओं बटाना ना तो भी गुड़नी पड़े आप 2 घंटा भी न बैठ सका ना। पाखंड से इतना प्रेम है, अरे सत्यता से इतना है नफरत है। इसलिए कहा है संतों ने। और आप विचार करो,
अगर चमत्कारों से कोई मरता, टोना टोटकों से, मंत्रों से मरता, अपना जितना भी देवता है ना, सबके न के हथियार है, बिना हथियार के कोई देवता। राम जी के न के त्रिशूल, कृष्ण के न के सुदर्शन चक्र, बलराम के कई पान न पड़ियो तो हल नहीं बली खांदा में रकर छटकी है। माता जी के निके तलवार, भैरू जी के निके गुरुज, हनुमान जी के निके गोटो, कहीं करे जा यानी कहीं माँ क्यों उड़ाओ जा। शंकर भगवान के त्रिशूल, तेजा जी, देवनारायण रामदेव जी के निके बालो। आप एक बात बताओ, कोई हाथ यूं करे, हाथ यूं करबा में जलर भस्म हो जाता हो, तो फिर उन्हें बंदूक रखने की कहीं जरूरत पड़े। अगर ये चमत्कार कोई की फूका सरका देता, ये देवता जना आज आप पूज रिया, चमत्कार शू मार देता, मंत्र शू मार देता, हाथ यूं करबा में कोई को नाश हो जाता, तो फिर ये साधन लेर क्यों पड़ता है। इसलिए इनका साथ में हथियार रखना ही ये संकेत कर रहा है कि बीराओ कोई शू पछेड़ो खाया बना, लड़िया बना तो कोई की हार जीत ओवे कौन है। इसलिए का ये भ्रम है। अरे भ्रम कब मिटता? विद्वानों की सुनो सत्संग है। आपने समाजा में यो एक और टोट को चालो, एक भजन मन याद है, कोई सारा ही भाव से थोड़ी सुन लिया, गणा की ललाटा छट रही है, क्योंकि गणा चर्चा करता रहे बात में। अरे पर उन्हें बुलाबा की इन्हें बनवारी जी ने कौन की और है, गणा जाना भजन का बाड़ा मारा बेटा ने पूरी रात श्याम छाती में मूंग दलिया पड़ी हुई। अरे दूसरों का अरे मुंह तो मुंह कह दे तो गला तक तो आगी से, पर नीटा डटिया चुकाया। इसलिए ये सारी बातें हर कोई ने बच्चे को ने। और बीराओ मीठी घोड़े तो शुक्र पैदा करे रे। मन याद है ये बातें उतरे तो बड़ी मुश्किल है, मगर अगर उतर जाती है कड़वी घोड़ी, वो बीमारी में असर किए बिना रहती नहीं है। इसलिए चर्चाएं तो बहुत हैं। एक पद और सुनो है या घना दो है। हाँ बोलो सदगुरुदेव भगवान की। क्योंकि मारे तो समझावा के लिए पूरी रात में एक भजनी खूब है। अगर समझाऊं तो